Hello everyone, good morning, welcome to our class. Today's class for class 8 student subject math. प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 की कुछ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज देखते हैं हम क्वेश्चन जो है 6 to क्वेश्चन 10. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है कि माहौली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है. उसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, हमें दे रखा है 11/4 में. तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई चीज रेशियो में दे रखी है उसके साथ हम x मान लेते हैं, यानी कि हमने मान लिया कि लेंथ हो गई उसकी ये और ब्रेड्थ हो गई उसकी ये. ओके, अब हमें क्या दे रखा है कि उस जो प्लॉट है उसका जो पेरीमीटर यानी कि उसके चारों तरफ को बाउंड्री कराने का जो खर्चा है वो कितना है, 75,000 रुपीज है. और रेट क्या है, रेट है 100 रुपए 1 मीटर की. तो सोचो 70,000 रुपीज में कितने मीटर हमारा पैरामीटर होगा. हम ये पहले ये फाइंड करते हैं, ठीक है. तो देखो पैरामीटर क्या आएगा, पैरामीटर यानी कि जितना आपका खर्चा हुआ है उसमें आपका रेट का भाग दे दो, यानी कि 100 का. तो ये आ गया आपका पैरामीटर आ गया, ठीक है. अब ध्यान देना ये पैरामीटर है तो हम इसको पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into L plus B equal to 750 मीटर आ गया. तो अब L और B की वैल्यू पुट कर दो, L एरा B एरा, तो 2 into 11x प्लस में 4x, ठीक है. ये हो गया 11 और 4 50, 15 and 2 30x. 30x की वैल्यू कितनी आ गई, 750. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 में डिवाइड करेंगे 30 से, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये यानी कि 25. x की वैल्यू 25 आ गई. तो आपको अब क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है. तो लेंथ निकालो, ठीक है. लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ है हमारी 11 और x की वैल्यू कितनी है 25. तो लेंथ आ जाएगी ये हमारी 275 मीटर. और ऐसे हम ब्रेड्थ निकालेंगे. ब्रेड्थ क्या है हमारी 4x, तो 4 into 25 यानी कि 100 मीटर. तो ये हमारी क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई. तो लेंथ और ब्रेड्थ होती है, क्या होती है, डायमेंशन होती है प्लॉट की. ओके, अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है. क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखते हैं जो कि आसन क्या है, कुछ कपड़े वह खरीदना चाहता है और वह कपड़ों का रेट क्या है. कपड़ों का रेट है 50 रुपये मीटर का. जो कपड़ा है वो शर्ट का है और ट्राउजर का है 90 रुपये मीटर का, ठीक है. ध्यान देना 50 रुपये मीटर का कितना, ठीक है. तो देखते हैं, ओके. तो हम निकाल देंगे लेट्स आसान, ठीक है. हम ये मानेंगे लेट्स आसान y कितना और 3x को वो y करता है किसका, शर्ट का, शर्ट. एंड 2x हम मान लेंगे 2x मीटर क्या करता है वो, ट्राउजर का y करता है, ठीक है. अब देखो ध्यान से,
तो आपको तो रेट दे रखा है ना, तो हमसे क्या कह रहा आगे कि जो ये ही सेल, ये तो बाय कर लिया, फिर सेल करता है उसको 12% एंड 10% प्रॉफिट पे, ध्यान देना। तो ना तो हम इन और तो हम निकालते हैं इसका, तो 90, ठीक है, 90 का 12% निकालेंगे तो 112/100। मैंने आपको बताया 100 प्लस प्रॉफिट जो भी लॉस होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12। 1 तो कैंसिल है, और 2 से 5, 2 से ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, चलो इससे काट दो इसको, 5 5 5 5 और 5 ये आ गया, ये आ गया आपका 9 2 18 8 और 1, ठीक है, 120, ठीक है। ऐसे हम अब उसका निकालेंगे इसका ट्राउजर का, ठीक है। तो वो 50 रुपये है, लेकिन उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% हो रहा है, इसलिए 110 राइट करेंगे, ठीक है। यानी कि 55 रुपये का उसका प्रॉफिट हो रहा है। अगर समझे अब हमसे क्या कह रहा है, तो ध्यान देना बिल्कुल कि वो 3 मीटर तो बाय करता है क्या, शर्ट का कपड़ा, ठीक है। ये शर्ट का कपड़ा आपका 3 मीटर बाय करता है, तो देखो 100 8 × 3x और प्लस में ये है आपका ट्राउजर का, तो ट्राउजर का वो बाय करता है कितना 2x, और इक्वल टू कितने में बेच रहा है वो 36,000 में। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 से इसको करेंगे, ठीक है। ये आ गया x और प्लस में इससे करेंगे तो 110x, ठीक है, इक्वल टू में ये आ गया। ऐड करेंगे इनको, कितना हो गया, ये हो गया 412.4, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं 100.8 इंटू हम करते हैं कितना, ये शर्ट का कपड़ा है, तो शर्ट का कपड़ा वो कितना बाय करता है 2x, प्लस में उसके बाद में हम 50 और इंटू 3x, और टोटल है ये क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 216, ठीक है। एक मिनट, इसका आ गया आपका x, ठीक है, और इनका ऐड कर लिया हमने, ये आ गया 166.6x, फिर में आ गया आपका 36.230, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो याद रहेगा x को निकालने का आ जाएगा 3600 अपॉन में 36
ठीक है, तो इससे कट जाएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। ठीक है, एक्स वैल्यू 100 आ जाएगी। तो शर्ट का कपड़ा था असल लेफ्ट से वाई 3x, तो शर्ट कितने आ जाएगी 3x मतलब 3 × 100 300 और ट्राउजर 2x 2 × 100 कितना 200। और ये क्या है, कपड़ा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ द हेड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग ऑफ द फील्ड, यानी कि हेड मतलब होता है समूह या झुंड। ठीक है, उस झुंड का हाफ जो भेड़ है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है कहाँ पर, फील्ड में। ठीक है, तो ग्रेजिंग, तो देखो हम राइट करेंगे, पहले हम मान लेंगे लेट्स टोटल कितना है x, हम मान लेंगे कि जो जितनी भी भेड़ें हैं वो कितनी है x है, या फिर यहाँ पे dl है, भेड़ नहीं है। ठीक है, कितनी है x है। आधी तो क्या है, चल रही है, यानी कि ग्रेजिंग कर रही है, कितना हाफ, तो देखो ग्रेजिंग कर रही है हाफ, ये आ गया। और फिर क्या है, जो रिमेन यानी जो बची कुची है उसमें से उसका कितना उसका है 3/4, वो क्या कर रही है, प्लेइंग नियर दी, यानी कि पास में ही खेल रही है। ठीक है, तो कितना बचेगा, आधे, भाई पूरे में से आधी तो ग्रेजिंग कर रही है, आधा बचेगा। ठीक है, तो प्लेइंग नियर दी, प्लेइंग कितनी हो रही है, x/2 का कितना 3/4, तो 3 और 4 दिया जाएगा 3x/8। तो ये है, ये क्या कर रही है, खेल रही है, और ये क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। और रिमेन 9, बाकी जो 9 है वो क्या कर रही है, ड्रिंकिंग वाटर एंड द पॉन्ड, तो ड्रिंकिंग वाटर कितना 9। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि टोटल कितने कुछ डियर मतलब कितने थे टोटल नंबर ऑफ। ओके, तो हम देखते हैं, तो देखो ये और ये इन तीनों का सम कितना होगा, टोटल होगा, टोटल क्या है x, तो हम कर देंगे अपना अकॉर्डिंग टू कंडीशन x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9/1 इक्वल टू x। इस x को इधर ले आते हैं, ये 9 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, नहीं तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आएगा इसका 8। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे तो 2 4 जा 8, और ये 4x, ये आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 72 इक्वल टू में x, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये देखो 4x और 3x कितना 7x प्लस 72 और अपॉन में 8 इक्वल टू में x/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और x से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 8x आ जाएगा, 7x बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 8x - 7x इक्वल टू 72, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 72। तो टोटल
डियर कितनी आ गई 72। बस देखो अच्छे से क्वेश्चन। आधी तो गाइडिंग कर रही थी, फिर कुछ खेल रही थी इतना, और बाकी जो पानी के लिए गई थी 9। ठीक है, तो सबको इनको ऐड करके टोटल कितनी x जो होने वाला था एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए ग्रैंडफादर ठीक है, ग्रैंडफादर है जो है 10 टाइम्स से ओल्डर है, ही इज ग्रैंड डॉटर, यानी कि ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम ओल्डर है। तो यानी जो फादर है वो डॉटर पर डिपेंड है, तो हम डॉटर को मानेंगे x। ठीक है, तो हमारे मिल जाएगा ग्रैंड डॉटर और क्वेश्चन है 9, ग्रैंड डॉटर एज इक्वल टू x, कौन सी प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो 10 टाइम्स ओल्डर है, तो ग्रैंडफादर एज कितनी आ जाएगी 10 टाइम्स ओल्डर है, यानी कि 10x। और ध्यान देना कंडीशन क्या कह रही है कि he is also 50 ईयर older than her। he किसके लिए यूज हो रहा है ग्रैंडफादर के लिए, यानी कि ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 इयर्स ओल्डर है। ओल्डर मतलब ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो दादा यानी दादा कितना है 10x इक्वल टू अपनी ग्रैंड डॉटर x से 54 नहीं 55 है 54 इयर्स ओल्डर है। ठीक है, यह दादा अपनी डॉटर से ओल्डर है कितना 54, इसलिए प्लस 54, तो देखो x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x। क्यों, क्योंकि 10x माइनस क्या आ जाएगा x इक्वल टू में 54, तो 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू निकालेंगे तो 54 अपॉन 9 कितना 6 ईयर। तो यानी डॉटर x कौन है डॉटर, यानी डॉटर की एज कितनी आ गई, डॉटर की एज आ गई 6 ईयर, और ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे, ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जाएगी, तो देखो x यानी कि 6 आ गई, और ये ग्रैंडफादर है 10x यानी कि 10 into 6 यानी कि 60 ईयर। बस सिंपल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये क्वेश्चन है ना, आपको क्या बार-बार रीड करने हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को फॉलो करना है, और तब जाके क्वेश्चन आपको होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन जो है एज इज 3 टाइम्स हिज सन। अमन की एज जो है उसके के पुत्र की एज से कितना है 3 टाइम्स है, तो पुत्र के मान लेंगे x, अमन की एज हो जाएगी 3x जैसा भी क्वेश्चन किया था, और 10 इयर्स अगो। तो देखो करते हैं पहले लेट्स सन एज x। ठीक है, अमन कितनी हो जाएगी, अमन एज कितनी 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स है। ओके, अब कह रहा है 10 इयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन। 10 इयर्स अगो, अगो मतलब पहले, है ना, पास्ट के लिए ये कह रहा है, तो माइनस करेंगे तो 10 इयर्स अगो, तो देखो आफ्टर अब 10 इयर्स अगो, 10 इयर्स अगो देयर, ठीक है, देयर एजेस विल बी, देयर एजेस कितनी होगी, सन की हो जाएगी 10 इयर्स पहले x माइनस 10, और अमन की हो जाएगी कितनी 3x
यानी 10 साल पहले गए और 10 साल पहले की ये थी इनकी है नहीं है, अब की ये है तो 10 कम कर देंगे, 10 साल पहले ये था, और अब की इसकी ये है तो 10 कम कर देंगे, 10 साल पहले अमन की थी। तो वो कह रहा है कि 10 साल जो पहले था अमन जो था ना वो he was 5 times son age, यानी अमन जो है अपने पुत्र की एज से 5 टाइम्स था। तो अमन की एज कितनी है ये, तो 3x माइनस 10 इक्वल टू पुत्र की एज से 5 टाइम्स था, पुत्र की एज कितनी है x माइनस 10 और इसका क्या 5 टाइम्स तो 5, तो 3x माइनस 10 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x 5 से इसको करेंगे तो 50। ठीक है, एक तरफ x वाली ट्रांसलेशन करते हैं तो देखो 50 को मैं इधर डाल रहा हूँ तो माइनस के 10 यहाँ आ जाएगा और प्लस के 50 इक्वल टू में 3x को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 5x और माइनस 3x, ये आ जाएगा 2x और इक्वल टू 50 माइनस 10 40, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/2 कितना x इक्वल टू आ गया 20 और x क्या है सन एज, तो यानी हम लिख देंगे सन एज इक्वल टू 20 ईयर। ठीक है, और अमन एज अमन कितने का था 3x का, यानी 3 × 20 60 ईयर्स। बस ओके, तो ये आपका आज एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुका है। आप इन क्वेश्चनों को घर बैठ के और दोबारा से अच्छे से ठीक है 1 by 1 समझ के और उनको करें ताकि ठीक है आपको कुछ मदद मिले। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 करेंगे और 2.5 में जो क्वेश्चन है ठीक है वो लाइक 2.3 जैसे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।